बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकमल खान बारी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब लाहौर से तशरीफ लाए हैं। शुक्रगुजार हूँ। कन्वेंशन कराने जा रहे हैं। ये एजाज इंशाल्लाह इनको हासिल होगा कि पंजाब में जो है कन्वेंशन जो है इनके तुफेल हम लाहौर में शाहदरा के मकाम पर मुनक़द कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो जरूरी कानूनी कार्रवाई आगाज कर दिया है। मैं आऊंगा और ये कन्वेंशन इंशाल्लाह पंजाब की धरती पे हम कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जो वर्कर कन्वेंशन KPK में आप बता रहे हैं कि खान साहब खुश थे, तो पंजाब के हवाले से या दीगर सूबों के हवाले या किसी की जिम्मेदारी लगाई गई है? देखिए, इस हवाले से भी मैंने कहा जी कि अब ये जो फंक्शंस हैं ना, ये सारे पूरे मुल्क के अंदर पंजाब में भी ये होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको लाएअमल नज़र आ जाएगा। आपको पंजाब के अंदर भी लीड करते हुए लोग आपको निकलते हुए नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि पूरा मुल्क ही वहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। लीड करेगा? आप लीड करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने भी रात को एक अनाउंसमेंट की है लाहौर के हवाले से। बिल्कुल इकट्ठे जिस तरह भी जो हुक्म होगा खान साहब का, बिल्कुल हम रेडी हैं। 100 FIR कर लें, 200 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सिर्फ पंजाब FIR भी तो लोगों के ऊपर ही होती है ना। बुकला ही फ्रंट फुट पर आएंगे या कोई सियासी शख्सियात भी PTI की कुछ ओहदेदार तो हैं पंजाब में इस वक्त? देखिए, वकला को थोड़ी सी प्रोटेक्शन आपने देखी है ना कि वहाँ लोगों के ऊपर गोलियां चल रही थी, लोगों को उठाया भी जा रहा था, मरवत को नहीं उठाया गया। उसकी रीज़न ये है कि वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो उनके ऊपर केसेस हुए हैं उन्होंने ज़मानत ली हुई है, प्रोटेक्शन ली हुई है कोर्ट से। तो वो फिर एक ये भी है जो होता है कि अगर एक वकील को उठाएंगे फिर दूसरे को फिर तीसरे को, तो फिर पूरे मुल्क में वो जो 2007 वाला मामला है ना, वो खौफ है कि वो ना शुरू हो जाए। तो इस वजह से वो वकीलों के ऊपर उस तरह से हाथ नहीं डालते। यही वजह थी कि खान साहब ने भी कहा कि वकीलों को मैदान में उतारना है। ये नहीं कहा कि पार्टी वर्कर्स या जो लोग, उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने कहा कि जो मुश्किल वक्त में इस टाइम पे जिन लोगों ने हर्डल्स जो फेस कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं। आपने लास्ट टाइम शिकवा किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम्स में आप लोगों को अब जाने नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि अब आप PTI के लॉयर्स नहीं आएंगे, लेकिन रात को आप टेलर न्यूज़ पर प्राइम टाइम शो में बैठे हुए थे, PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे। जी बिल्कुल, उन्होंने बुलाया है, 92 न्यूज़ वालों ने बुलाया है। उनको डायरेक्शंस कभी आ जाती हैं। मुझे बिल्कुल हामिद मीर साहब ने भी कहा था कि हमें ऊपर से इस तरह से प्रेशर है और आपके PTI के लोगों को लेने के हवाले से स्पेशली प्रेशर है। एक दिन उन्होंने लाइव प्रोग्राम करना था 8 बजे और उन्होंने जो है मुझे फिर 7 बजे बुला लिया। उन्होंने कहा कि लाइव इसलिए नहीं कि ऊपर से फोन आया। खबरें हैं, लोग वैसे ही इल्जामात लगाते हैं, क्योंकि अगर पाबंदी लगनी होती तो आप टेलर न्यूज़ पे रात को या 92 न्यूज़ पे ना बैठते ना। नहीं, देखें, फॉर एग्जांपल GNN पे जाऊं मैं, अगर एंकर कहे और मैं उस पे जाऊं, अगर आगे से एंकर कहे, तो जो प्रोग्राम का होस्ट है वो कह रहा है, तो इस कम्युनिटी के एक बंदा नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जितने लोग हैं ना हमारे PTI के, उन तमाम के ऊपर चैनल्स के ऊपर पाबंदी है। अब करने क्या जा रहे हैं लीगली? अगर हम बात करें खान साहब को बाहर निकालने के लिए, क्या आप लोग इक़दाम उठाने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा चुके हैं, तो अब होने क्या जा रहा है खान साहब की रिहाई को लेकर? क्या इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर होंगे? इसमें एक और ऐड कर लेंगे, अभी आपने डिस्क्वालिफिकेशन आपकी जो जिस्मानी रिमांड है वो मुस्तरद हो गया, तो जुडिशियल हो गया, तो इसमें भी बेल उनके अप्लाई हो जाएगी, जाहिर है। तो साइफर केस में ऑलरेडी अप्लाई है, तो इसके अलावा कौन सा केस रह जाता है कि जिसमें देखिए, इसके अंदर बेल भी अप्लाई करने के हवाले से वो सोच रहे हैं। खोसा साहब इस केस को लीड कर रहे हैं। अभी उन्होंने मीडिया के ऊपर भी ये बयान दिया है। उन्होंने ये गुजारिश की है कि हमारी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। वो कौन सी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट की थी, बेल रिजेक्ट हुई थी इस केस के अंदर, तो हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। अगर वहाँ पर हमारी दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है ना, तो ये जितनी प्रोसीडिंग की गई है ना सारी इसके अंदर, वो सारी नलफाई और खान साहब प्री रेस्ट पर चले जाएंगे। तो इस वक्त जो मामला है ना, वो है हमारे डिस्क्वालिफिकेशन का पेंडिंग, खान साहब की नाअहली के हवाले से पेंडिंग। वो दरख्वास्त हमारी जुमरात को फिक्स हो गई है। आज खान साहब को ये बताया गया है, जब उनसे मुख्तलिफ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, वो डिस्कस हुई, तो खान साहब को जब बताया गया कि ये जुमरात के लिए फ़िक्स है, तोशा खाना केस के अंदर सज़ा सस्पेंड हो गई है। ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए हमने यहाँ पर रजू किया हुआ है। चीफ साहब से हम यही गुजारिश